आज मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो सीबीएसई ने एक या दूसरे तरीके से रिवील किया हुआ है और शायद हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, पेपर्स क्या टफ हो सकते हैं कि हमेशा इजी आते हैं? पेपर की चेकिंग लीनियंट क्यों होती है हमेशा? नंबर 3, कि भाई क्या आप पैसे दे सकते हो अपने इन्विजिलेटर को? नंबर 4, पेपर बनता कहां से है? ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स आज हम रिवील करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और थोड़ा बहुत मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर, पेपर लिखकर नहीं फाड़ कर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सीक्रेट से कि सीबीएसई का पेपर टफ क्यों नहीं हो सकता है। आप लोगों ने मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस और मल्टीपल जगहों में देख लिया होगा क्लियरली, और आपको पता भी होगा इसके बारे में, जनरल सेंस तो आपको पता होगी, शायद आपके पेरेंट्स आपको बताया भी होगा इस बारे में कि भाई साहब 10th बोर्ड का जो पेपर है वो टफ नहीं हो सकता है। इसी वजह से सीबीएसई का जो क्या कहते हैं पासिंग परसेंटेज है वो हमेशा 94% तक आया है। इसी वजह से आपका पेपर एग्जामिनेशन हो जाने के बाद कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन यानी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ताकि कोई बच्चे जो फेल हो गए हो एक दो सब्जेक्ट में वो लिखकर पास भी हो जाए। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो पासिंग परसेंटेज गोज अप टू 98-99%। तो ये करता क्यों है सीबीएसई? क्योंकि भाई हमारा जो देश है ये प्यारा सा, उसमें बहुत लोगों को नौकरी की जरूरत होती है, और बहुत सारे बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली ये बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं वो सीधा आपके 10वीं ग्रेड के बाद किसी ना किसी तरीके की नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, या तो फिर डिप्लोमा कोर्सेस करके 2 साल के अंदर 11-12 के बिना और दूसरी कोई नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली। और ये रियलिटी हमारे देश की, और ये काफी अच्छी बात है। इसी वजह से आपका जो 10th ग्रेड का एग्जामिनेशन है बहुत क्रूशियल होता है इन सारे बच्चों की जिंदगी में, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन उन नौकरी में जाने के लिए, उस जॉब को अप्लाई करने के लिए 10th पासिंग सर्टिफिकेट होती है। तो हाँ गाइस, इसी वजह से सीबीएसई का जो पेपर है कभी भी टफ नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओपन स्कूल के बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन लिखते हैं। सो बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई क्यों सीबीएसई का पेपर टफ नहीं हो सकता है। ठीक है। नंबर 2, जो आज सीक्रेट रिवील होने वाला है, मेरे ख्याल से आपको पता है इस बारे में कि सीबीएसई की चेकिंग क्यों नहीं हो सकती है टफ। सेम वे जो आपने पहला सुन लिया, एग्जैक्टली द सेम रीजन है भाई कि सीबीएसई इस मामले में इतनी अच्छी है कि वो पेपर बहुत लीनियंटली चेक करती है ना। तो इस बारे में तो उनकी भाई तारीफ हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना लीनियंटली चेक करते हैं वो कि जो भी बच्चा पेपर लिखता है उसको अपने मार्क्स से ज्यादा एक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं। दैट्स क्रेजी। और ये मेरे ख्याल से आपके हर सीनियर की कहानी भी होगी, वो शायद आपको बताएंगे भी। ऐसा तो मैंने बहुत सारे बच्चों सुना भी हुआ है कि सामने तो सिर्फ 60 मार्क्स के लिखे थे, 70 आ गए। तो ऐसा आपने सुना भी होगा, और ऐसा होता भी है भाई साहब। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि भाई हाँ, पॉसिबल है पूरा कि आपने जितना मार्क्स का लिखा हुआ उससे ज्यादा आपको मिले, लेकिन बस मेक श्योर करना कि भाई कैसे तैसे करके आप पास हो जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने तो ये बार भी बहुत सुना हुआ है कि भाई साहब अगर आपको 23 में से, यानी कि भाई 80 में 27 में से आपको 26-25 भी आ रहे ना, तो आप पास हो जाते हो। और अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से पेपर को लिखा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स अवार्ड भी किया जाता है। तो इन दैट सेंस भाई लीनियंसी बहुत बरकरार होती है, और उसका रीजन जो मैंने पहले बोला था वही है, पासिंग परसेंटेज को मेंटेन रखना है, ताकि जो कॉमन बच्चे हैं, जो जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, वो किसी तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, है ना। इस बात को याद रखना। नंबर 3 सीक्रेट, जो मेरे ख्याल से अब तक तो भाई सीक्रेट रहा ही नहीं है, आपने पीवाईक्यू वगैरह देख लिए होंगे, देखे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है ये। अब ये क्या है सर कि पेपर बनता कहां से है? और भाई मेरे ख्याल से मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं जो सेम चीज बताते हैं, और मैं भी सेम चीज बताने वाला हूं। पेपर बनता कहां से है? एनसीईआरटी से बनता है, और कहां से बनेगा, है ना। जब सीबीएसई बोर्ड ने बोला हुआ है कि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड इसको फॉलो करता है, और कहां से बनेगा पेपर, है ना। तो हो सकता है कि सवाल डिट्टो से डिट्टो ना आए, सवाल आएगा तो बस नंबर्स बदल देंगे। अब इतना भी अगर वो नहीं करे तो टीचर्स जो पेपर बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर, है ना। उनका तो काम ही वही है कि सवाल बच्चों को ऐसे दे जो वो सॉल्व कर सके, और साथ ही साथ थोड़े से भाई नंबर्स बदल दे। अब ऐसा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एनसीईआरटी में, भाई क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर कर दिया। इतना तो करते ही है ना, ताकि आपको थोड़ा तो चैलेंज लगे। अगर सेम टू सेम सवाल हो जाए तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? नहीं बोले। समझ में आ गई बात? तो पेपर कहां पे बनेगा? एनसीईआरटी में बनेगा। सवाल डिट्टो डिट्टो नहीं होंगे, लेकिन भाई साहब ऑफ कोर्स ही बात है, सिमिलर तो जरूर होंगे। और अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और पिछले सालों के सवालों को सॉल्व भी किया हुआ है तो फिर भाई बल्ले बल्ले। और ये सारी चीजें भी जो मैंने कहा था वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में है, जाओ एंजॉय करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारे सबसे बेस्ट कोर्स के बारे में, जो है आकार, और ये आकार बैच
YouTube पे सबसे बेस्ट कोर्स है फॉर क्लास 10। क्यों, बताता हूं आपको। इस आकार बैच में हम ही आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। तो फिर YouTube में और लाइव में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वहां पर आपको मिलने वाली है थोड़ी ज्यादा पर्सनल अटेंशन, जो अब फिलहाल क्लास 10 में कोई भी और एडटेक नहीं दे रहा। अब इस पर्सनल अटेंशन के साथ होने क्या क्या वाला है, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो हमारे लाइव क्लासेस होंगे, इन लाइव क्लासेस में होने वाले इन क्लास डाउट सॉल्विंग, यानी कि आपके चैट के थ्रू अनम्यूट करके आपको अनकैम करके आपके सारे डाउट्स वहां पर सॉल्व होते हैं। हम मास्टर टीचर्स तो होते ही आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। और मास्टर टीचर्स कौन कौन है भाई? मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, सुरभि मैम एसएसटी पढ़ाएंगी, कुलदीप सर मैथ्स पढ़ाएंगे, निकिता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, खुशबू आपको बायो पढ़ाएंगी और श्रुति मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। और हमारे बैचेस बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। द रिव्यूज आर अमेजिंग। द रेटिंग्स एज एन एवरेज राइट नाउ इज 4.85 आउट ऑफ 5। इजंट दैट क्रेजी? अब मास्टर टीचर तो आपके डाउट सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपके क्लास टीचर्स भी होंगे सेशन के अंदर, जो आपके लिए डेडिकेटेड क्लास टीचर होंगे, जो आपके डाउट्स आपके मास्टर टीचर्स के साथ साथ सॉल्व करेंगे। वैसे क्लास टीचर्स चिल मार रहे होते हैं क्लास में, क्योंकि डाउट्स तो सॉल्व हो ही जाते हैं, है ना, और बढ़िया होता है। मजाक कर रहा हूं। दे गिव देयर बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। इसी वजह से हमारे डाउट सॉल्विंग का जो एफिशिएंसी है वो 100% है इन एवरी सेशन वी टेक। अब ये हो जाता है तो इसके बाद भी अगर मान लो कि सेशन के बाद डाउट्स बच जाते हैं तो आप ईमेल के थ्रू टीचर से डाउट सॉल्व कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स के भी थ्रू। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स का हो गया। ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब दूसरा पॉइंट ऑफ पर्सनल अटेंशन क्या है? सेशंस के अंदर चैट होती रहती है और म्यूट अनकैम चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत बातचीत डायरेक्टली फेस टू फेस हो जाता है। अब उसके अलावा आपके हर टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद विद किलर विजुअलाइजेशंस के साथ पढ़ाने के बाद आपके साथ होती है क्विजेस उस टॉपिक में। अब उस टॉपिक में जो क्विजेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं ऑप्शंस के साथ और उनके लीडर बोर्ड्स बनते हैं और टीचर को पता चल जाता है कि भाई साहब आप में से बेस्ट कौन कर रहा है, कितने सवालों का सही जवाब कितने बच्चों ने दिया हुआ है, और लीडर बोर्ड बनते जाते हैं पूरे क्लास में अलॉन्ग विद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पीवाईक्यूज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ होते रहते हैं। तो ये हो गया आपके क्लास के अंदर में होने वाली बात। अब बात करते हैं कि सर क्लास के बाहर हमें क्या क्या मिल रहा है। आपको ये याद रखना कि भाई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान आपको कोई भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढकर जाना ना पड़े, पीवाईक्यूज ढूंढ के जाना बिल्कुल ना पड़े। अब साथ ही साथ इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपके होते हैं सारे एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर के सवाल, आपके पीवाईक्यूज और आपके सारे रेफरेंस बुक के सवाल। अब हो गया फिर ये बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे। अब इसके अलावा आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए आपके मिड टर्म रिविजन होते हैं, प्री बोर्ड रिविजन होते हैं, बोर्ड रिविजन होते हैं। ये आपके आकार बैच का भाग है, इनबिल्ट बना हुआ है। हर दिन आपके 2 क्लासेस होंगे और इन दोनों क्लासेस का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा पूरे हफ्ते का, और यही हर वीक चलती जाएगी। दिस इज द बेस्ट, मोस्ट डिसिप्लिन एंड मोस्ट इफेक्टिव कोर्स फॉर योर क्लास 10। अब इसके अलावा आपको हमारे वेदांतों की तत्व बुक जो इटसेल्फ 1,500-2,000 रुपए के, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और साथ ही आपको मिलती है पेडागोजी का ऐप, जिसमें जो मेजर पब्लिकेशन से किताबें हैं, जैसे एस्ट्रेंथ हो गया, आपके जो भी मेजर पब्लिकेशन किताबें, वो सारी चीजें आपको फ्री में दे दी जाती है। दिस इज द बेस्ट आकार बैच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और ये पूरा साल का बैच जो है 10th ग्रेड का, इसमें गारंटेड इसका रिजल्ट निकलेगा, वो सिर्फ 1,499 रुपए का है। मतलब एक बार में जितना पिज्जा में खर्च कर लेते हो उतना का है। तो जाओ अपना 10th फोड़ो और अपना फ्यूचर सफल बनाओ। अब आगे बढ़ते हैं चौथे सीक्रेट की तरफ। क्या सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो सकता है? शायद ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने बताया हुआ है कि नहीं लीक हो सकता है, जब तक बहुत ही ज्यादा लेवल पे करप्शन ना हो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई देखो, सीबीएसई खुद टीचर्स को सिलेक्ट करती है जो पूरे देश में से होती है हर सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट के लिए 3 से 5 टीचर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करती हैं। अब ये टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के 5-5 पेपर्स बनाते हैं और सीबीएसई के पास भेज देते हैं हेडक्वार्टर्स में दिल्ली के, और वहां पर दिल्ली के टीचर्स होते हैं और उन्होंने सारे पेपर्स को जमा कर लिया और उनमें से किसी पेपर को मिक्स एंड मैच करके उन्होंने अपना पेपर बनाया सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स पे। उसके बाद बनाने के बाद वो भेजते हैं आपके एग्जामिनेशंस के कुछ दिन पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास वाले एक बैंक में। तो भाई हाँ, बैंक आपकी कस्टडी रखता है पेपर्स की जब तक आपका एग्जामिनेशन होता नहीं है। तो एग्जामिनेशन के दिन बैंक से एक वॉल्ट में, एक गाड़ी में आपके स्कूल तक पेपर्स आते हैं सुबह आधे 8:30 के आसपास।
वहां पर जाकर आपका पेपर रखा जाता है और फिर जब आप स्कूल में आ जाते हो फिर पेपर का सील तोड़कर उसके बाद बांटा जाता है। तब तक सील को तोड़ा नहीं जाता, सील हैम्पर्ड मिलता है तो भाई उस दिन एग्जामिनेशन कैंसल्ड उस सेंटर में। बात समझ में आ गई? अब आपको लगेगा सर दिल्ली के टीचर्स बनाते हैं पेपर तो दिल्ली के बच्चों के लिए तो हो सकता है ना लीक। जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले बच्चों के लिए पूरे देश के टीचर्स पेपर बनाते हैं। पूरे देश में से 4-5 टीचर सेलेक्ट किया जाता है और वो टीचर्स बनाते हैं दिल्ली के लिए पेपर। इनफैक्ट जो हमारे यूएई वगैरह जो ऐसे कंट्रीज है वहां पर भी सीबीएसई बोर्ड फॉलो होते हैं। उन जगहों पर भी आपके इंडिया के टीचर्स ही भेजते हैं पेपर्स। बात समझ में आ गई? तो पेपर लीक होने का चांसेस मिनिमम है और ऐसा शायद 1 या 2 बार ही पहले हुआ है पिछले 20-25 सालों में। तो अब कुछ नहीं कर सकता, प्रार्थना मत करना कि पेपर लीक हो जाए, कैंसिल हो जाए बोर्ड्स, नॉट पॉसिबल। अब 5th और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, क्या आप सीबीएसई के एग्जामिनर को अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं। मतलब अगर आपको बदनाम होना है, अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर भी एक वीडियो बनाए यूट्यूब शॉर्ट में, ये देखिए पप्पू राम जी ने देखिए क्या 500 रुपए का नोट डाला है, इतनी भी इज्जत नहीं हमारी, 2000 का नोट डाल देते वो, है ना, 500 रुपए का नोट डाला हुआ है और वो चाहते कि हम पेपर चेक करें, पप्पू राम फ्रॉम बिहार। बट हाँ, मतलब नो ऑफेंस टू पप्पू राम इन बिहार, जस्ट एन एग्जांपल, आई एम सो सॉरी बट यू गेट द आइडिया, है ना। तो भाई साहब ऑल दी बेस्ट। इन सारी चीजें की नौबत नहीं पड़नी चाहिए और ये चैनल तो आपके लिए हमेशा रहेगा भी। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। पीस।